एक तरफ आरू के जहन में वही तकलीफदेह मंजर बार बार घूम रहा था जब ताई माँ ने सब लोगों के सामने उसकी मासूम बहन ईशा पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसकी इज्जत को रौंद दिया था। मगर अब आरू खामोश रहने वालों में से नहीं था। उसने दिल में अहद कर लिया कि वो असल हकीकत सबके सामने लाकर रहेगा, चाहे उसके लिए किसी से भी टकराना पड़े। आरू फौरन माता की चौकी वाले दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकालता है। जैसे ही वीडियो चलती है उसकी नजरें जम जाती हैं। उसमें साफ नजर आता है कि आरती के दौरान मोनिका भाभी बड़ी चालाकी से हीरों वाली पेटी उठाती है, उसे अपने दुपट्टे में छुपाती है और खामोशी से कमरे की तरफ चली जाती है। ये सब देखकर आरू के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। वो फौरन काव्या को बुलाता है और उसे भी सारी वीडियो दिखाता है। काव्या ये मंजर देखकर हैरान रह जाती है और दोनों समझ जाते हैं कि ईशा के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इसके बाद आरू एक लम्हा भी जाया नहीं करता और सारे खानदान को हॉल में जमा कर लेता है। उसकी आवाज में सख्ती और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा होता है। वो सूरज और ताई माँ की तरफ देखकर कहता है, कल जिस लड़की को आपने चोर कहा था, आज उसी की सच्चाई सबके सामने आएगी। जैसे ही वीडियो सबके सामने चलती है पूरा हॉल खामोश हो जाता है। मोनिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और वो बहाने बनाने लगती है। वो तो सिर्फ सफाई कर रही थी। लेकिन इस बार ताई माँ खुद आगे बढ़ती हैं और बिना कुछ सुने मोनिका के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। ये थप्पड़ सिर्फ मोनिका को नहीं बल्कि उस झूठ, गुरूर और जुल्म को था जिसने एक बेकसूर लड़की पर इल्जाम लगाया था। ताई माँ की आंखों में शर्मिंदगी साफ नजर आने लगती है। दूसरी तरफ सूरज भी गुस्से में मोनिका पर बरस पड़ता है और कहता है, अगर गलती हुई थी तो सच बोल देती, किसी और की जिंदगी खराब करने का तुम्हें कोई हक नहीं था। फिर सूरज की नजरें झुक जाती हैं। उसे वो सारे लम्हे याद आते हैं जब उसने ईशा को गलत समझा, उस पर शक किया और उसका दिल दुखाया। वो आरू के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि उसने एक सच्ची इंसान को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। इस तरह हवेली में सच सामने आ जाता है और ईशा बेगुनाह साबित हो जाती है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ ईशा एक नए खतरे में फंस चुकी होती है। ईशा आज मंत्री जी के सामने होने वाली अहम प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो रही होती है। उसके हाथ में वो पेन ड्राइव होती है जिसमें सूरज की मेहनत, ख्वाब और मुस्तकबिल महफूज होता है। तभी आकाश गुस्से में कमरे में दाखिल होता है और बिना कुछ सोचे ईशा को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। वो चीख कर कहता है, आज सूरज की कामयाबी को मैं बर्बादी में बदल दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इतना कहकर आकाश बाहर से दरवाजे पर भारी ताला लगा देता है और वहां से चला जाता है। ईशा अंदर कैद हो जाती है। वो रोती है, दरवाजा पीटती है और मदद के लिए आवाजें देती है। उसे खौफ होता है कि अगर ये पेनड्राइव वक्त पर सूरज तक ना पहुंची तो उसकी सालों की मेहनत खाक में मिल जाएगी। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर खेलती नन्ही मीशू पर पड़ती है। ईशा फौरन उसे आवाज